Good morning, 8th class. Today we will read lesson 1 from the poetry section, The Ant and the Cricket. Listen the summary carefully. Once there was a foolish cricket. He was accustomed to sing. एक बार एक मूर झिंगुर था, वह गाने का आदी था. He spent summer and spring season in singing. वो अपना जो गाना है ना, जो गर्मी का मौसम है, समर और स्प्रिंग का सीजन, वो गाने में बिताया करता था. He stored nothing for winter. और वो विंटर के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करता था. When the winter was set to come in, जब सर्दी आती थी, he was worried, वो चिंतित हो जाता था. He needed shelter and food. उसको रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन चाहिए था. So he went to an aunt to borrow something. इसलिए वो एक आंट के पास गया कुछ उधार मांगने के लिए. But the aunt said that, लेकिन चींटी ने कहा, But the aunt said that ants never borrow, कि चींटियां तो कभी नहीं उधार मांगती. Never and ना उधार देती हैं. The aunt asked him what he did in the warm season. तो चींटी ने उससे पूछा कि उसने गर्मी के मौसम में क्या किया. The cricket said that he spent warm season in singing. तो उसने कहा उसने सारा टाइम गाने में बिता दिया. The aunt advised him to go and spend the winter dance away. अगर अब तुमने गर्मियां गाने में बिताई हैं तो ऐसे करो, सर्दियां नाचने में बिता दो. The poet thinks that it is very true story based on the realities of life. तो कभी ये बताता है कि यह जो एक कहानी है ना, ये पोइम है जो ये एक सत्य कथा पर आधारित है, कि एक सच्ची कहानी है ये. चलिए पोइम स्टार्ट करते हैं. स्टैंजा 1. A silly young cricket accustomed to sing. एक मूर क्रिकेट है जो हमेशा गाने का आदी है. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. जो पूरी गर्मी और बसंत इधर से उधर घूम घूम के पूरे महीने गाता रहता है. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड at home his cupboard was empty and the winter was come. लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ना, वो शिकायतें शुरू कर देता है. जब वो अपने घर में जाता है तो अपनी अलमारी को, अपनी कपबोर्ड को खाली पाता है. स्टैंजा 2. Not a crumb to be found on the snow covered ground. सर्दी में यानी बर्फीली भूमि पर उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला. Not a flower could he see. ना तो एक भी फूल दिखा. Not a leaf on the tree. ना पेड़ों पर एक भी पत्तियां दिखी. Oh, what will become, say the cricket of me. तो वो बोला झिंगुर, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है. यानी अब उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो उसका क्या होगा. पूरी गर्मी तो वो घूमता रहा और इधर उधर एंजॉय करता रहा, गाता रहा. अब सर्दी में उसे भोजन इकट्ठा करने की बात याद आ रही है, तो अब वो क्या करेगा. Stanza 3. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. अंततः भूखमरी और अकाल के द्वारा निडर बना दिए जाने पर, all dripping with wet, बूंदों से तितर बितर होते हुए, and trembling with the cold, और ठंड से कांपते हुए, away he set off to a misery ant. वह एक कंजूस चींटी के पास चला जाता है. टू सी इट टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. यह देखने के लिए कि उसे जिंदा रखने के लिए वो क्या देगी. हिम शेल्टर फॉर रेन, वर्षा से उसे आश्रय, एंड अ माउथ ऑफ ग्रेन, या खाने के लिए अनाज. ही विस्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रिपे इट टुमारो, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो. वह केवल उसे उधार लेना चाहता था कि उसे रहने के लिए जगह और खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दे दे, और कल वो उसका उधार चुका देगा. यदि नहीं तो वह अवश्य भूख और दुख से मर जाएगा. स्टैंजा 4. सेज द आंट टू द क्रिकेट. चींटी क्रिकेट से क्या कहती है, झिंगुर से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. मैं तुम्हारी नौकर और मित्र हूँ.
बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। ना तो हम चींटियां कभी उधार मांगती हैं और ना हम उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन झिंगुर तुम मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? कुड द क्रिकेट नॉट आई? क्या तुमने जब मौसम गर्म था तुमने अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया? झिंगुर ने कहा, नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय बहुत दयालु था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं दिन रात गाता रहता था। फॉर ऑल द नेचर लुक्ड गे, क्योंकि प्रकृति आनंदित करने वाली है, प्रकृति इंजॉय करने वाली है। यू सैंग सर, यू सेंग, तो आप जाइए और आप गाते रहिए। गो देन से द आंट, आंट ने कहा तो फिर अभी भी जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, और नाचते रहो। जब गर्मियों में गाना गाया है तो अब सर्दियों में नाचते रहो और तुम्हारी सर्दी निकल जाएगी। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned to the poor little cricket. इस प्रकार बात करते हुए उसने छोटा दरवाजा उठाया और बेचारे छोटे से झिंगुर को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। Fox called this a fable. I will want it a true. लोग कहते हैं कि यह एक कहानी है, ये एक मनगढ़ंत बात है। I will want it true. लेकिन मैं कहता हूँ कि यह सच्चाई है और मैं इसे सिद्ध करता हूँ। Some crickets have 4 legs and some have 2 legs. कुछ झिंगुरों की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2। I hope you all understand this poem. Any problem, you can ask. Bye.